अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं करंट अफेयर यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। पाकिस्तान में की आज कौमी असम्बली में जहां पर बजट के दौरान एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली नवाज अवान ने आज गंदी गंदी गालियां ईवान में दी। पाकिस्तान की ये वो असम्बली है जिसको हम कानून साज असम्बली कहते हैं। पहले तो ये वीडियो देखते हैं कि उन्होंने किस तरह की गलीज जुबान इस्तेमाल की हमारी नेशनल असम्बली में। जैसा कि आपने देखा किस तरह की घटिया और गंदी तरीन ज़बान इस्तेमाल की गई। ये पाकिस्तान का इमेज पेश किया जा रहा है जी दुनिया में कि किस तरह हम एक दूसरे को गालियां देते हैं, किस तरह हमने एक दूसरे को काम नहीं करने देना। ये मुंतखब नुमाइंदे जब असम्बली में बैठते हैं तो इनका मकसद होता है कि अवाम के मसाइल सुनना, अवाम के मसाइल को उजागर करना। लेकिन ये जब बैठते हैं तो इनके अपने मकासद होते हैं। ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ इतनी गलीज़ और घटिया तरीन ज़बान इस्तेमाल करते हैं जिसकी ना तो कोई मिसाल मिलती है। दूसरे ममालिक में अगर देखें तो उनका सेटअप इतना अच्छा है कि ना तो किसी को गाली दी जाती है, ना ही घटिया हरकत की जाती है किसी के साथ भी। लेकिन ये हमारे मुल्क में बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में कानून साज असम्बली में, जिसको हम कानून साज असम्बली कहते हैं, ये असम्बली को कानून साज कहना एक मजाक है। यहाँ ना तो कोई कानून साजी होती है, ना ही किसी के साथ किसी किस्म का कोई इंटरेक्शन होता है आवाम के लिए। ये असम्बली में इसलिए बैठते हैं कि किसी तरीके से हम अपना बेनिफिट्स हासिल करें, किसी तरीके से हम अपने मकासद को अचीव करें। जो पर्पस लेके ये बैठते हैं ये सिर्फ उसके लिए आते हैं। इनके अलावा ये ना तो अवाम के नुमाइंदे हकीकी नुमाइंदे हैं, ना तो ये अवाम को अवाम के नुमाइंदे समझे जाते हैं। बात यह है कि जहाँ इस असम्बली में आज बजट पेश हो गया, उस पर बहस जारी थी तो एक ये नाखुशगवार वाक़या पेश आया। पाकिस्तान की तारीख इससे भरी पड़ी है। आप पिछले दिनों देख लें किस तरह की गलीज़ गंदी ज़बान इस्तेमाल की गई। आज फिर पीटीआई की तरफ से गंदी और गलीज़ ज़बान का इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान में ये ट्रेंड बनता जा रहा है। अगर आप किसी को सुनना नहीं चाहते या किसी की सवाल का जवाब नहीं देना चाहते तो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। या तो सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ़ कंपेन चलाई जाती हैं, उसको गंदी गलीज़ गालियां दी जाती हैं, या फिर असम्बली में बैठकर जहां पर आपने कानून साजी करनी है, जहां पर आपने बैठकर अवाम के मसाइल को उजागर करना है, जहां पर बैठकर आपने अवाम के मसाइल का हल ढूंढना है कि अवाम को रिलीफ कैसे देना है। पाकिस्तान में जब महंगाई बुलंद तरीन सतह पर, अनएम्प्लॉयमेंट देख लें, पॉवर्टी देख लें, पाकिस्तान में गुर्बत कहाँ तक है, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट चेक कर लें, तो पाकिस्तान तो दिन ब दिन नीचे गरीब तो मरता जा रहा है, डूबता जा रहा है। लेकिन हमारे हुक्मरानों को परवाह नहीं है। हमारे हुक्मरानों को अगर सिर्फ़ और सिर्फ परवाह है तो उनको अपने मकासद की परवाह है कि हमने किस तरह अपने मकसद को अचीव करना है, किस तरह हमने अपने मकसद को हासिल करना है। जहाँ पर अवाम की बात करनी है, जहाँ पर आपने अवाम के मसाइल को उजागर करना है, जहाँ पर आपने अवाम के मसाइल को हल करना है, जहाँ पर आपने अवाम के लिए कानून साजी करनी है कि अवाम को किस तरह रिलीफ दिया जाए, आप वहाँ बैठकर इस तरह की गंदी और गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करते हैं कि दूसरा बंदा भी का सर भी शर्म से झुक जाए। लेकिन आज कुछ ऐसा ही हमने मनाजिर देखे कौमी असम्बली में कि किसी तरह आपने गंदी और गलीज़ ज़बान का इस्तेमाल किया। ये वो ईवान है जहाँ पर आप अल्लाह के नामों के नीचे बैठते हैं और इस तरह की आप गंदी और घटिया तरीन ज़बान इस्तेमाल करते हैं। इन लोगों को ना तो शर्म आती है क्योंकि ये बेशर्म लोग हैं। इनके को जो मर्ज़ी आप कह लें, अवाम इन पर तनकीद कर ले, ना तो इनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पाकिस्तान की कानून साज असम्बली में आप बैठकर इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हैं। जब आप बाहर होंगे तो आप किस तरह की ज़बान हम आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप इतने गिर चुके हैं कि आप अवाम के मसाइल को सुनने की बजाय, अवाम के मसाइल को उजागर करने की बजाय आप एक दूसरे को गालियां देते हैं वहाँ बैठकर। और आप उधर बैठे इसलिए होते हैं कि हम अवाम के नुमाइंदे हैं। आपको अवाम का नुमाइंदा कौन कहता है? आप अवाम के हकीकी नुमाइंदे हो ही नहीं सकते। इसमें अवाम का ही कसूर है कि अवाम इस तरह के नुमाइंदों को इलेक्ट क्यों करके वहाँ भेजती है।
ہمیں وہاں پر الیکٹ کر کے ایسے لوگوں کو بھیجنا چاہیے تھا جو عوام کی بات کرتے، عوام کے مسائل سنتے، عوام کے مسائل کا حل ڈھونڈتے۔ لیکن یہ تو ایک عجیب و غریب اور گھٹیا ترین حرکت یہی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو بھیجتے ہیں جو وہاں جا کر ایک دوسرے کو گندی گالیاں دیتے ہیں، وہاں جا کر ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے ہیں، اور وہاں جا کر یہ بات کرتے ہیں کہ ہم قوم کے نمائندے ہیں، ہم عوام کے نمائندے ہیں، عوام کے حقوق کے لیے بیٹھے ہیں۔ ان کو یہ بات کرتے ہوئے ذرا بھی شرم اور ہچکچاہٹ نہیں ہوگی کہ ہم عوام کے نمائندے ہیں۔ اب ہمیں یہ پرکھنا ہوگا کہ کون عوام کا اصل نمائندہ ہے۔ جہاں پر غربت کا خاتمہ کرنا چاہیے تھا، جہاں پر آپ نے بے روزگاری ختم کرنی تھی، جہاں پر آپ نے اس ملک میں آپ نے قانون سازی کرنی تھی، جہاں پر آپ نے اصلاحات کرنی تھی، آپ نے بڑے بڑے وعدے کیے، کیوں آپ اپنے وعدوں سے پیچھے ہٹ گئے؟ آپ نے اصلاحات کرنے کی بجائے ایک دوسرے پر گالیاں دی۔ آپ نے یہ اصلاحات کی کہ آپ نے کس طرح گھٹیا ترین زبان استعمال کرنی ہے۔ خاص طور پر اگر پی ٹی آئی کا 3 سالہ دور حکومت دیکھا جائے تو اس میں جتنی گندی اور غلیظ زبان اس دور میں استعمال کی گئی، اس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ پاکستان میں دن بہ دن غربت بڑھتی جا رہی ہے، انفلیشن ریٹ آپ دیکھ لیں، پاکستان قرضوں میں ڈوبتا جا رہا ہے، لیکن عوام کے نمائندوں کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ آپ ادھر بیٹھتے ہیں اس لیے جا کے اپنے ایک تنخواہ لینی ہوتی ہے، دوسرے نمبر پر آپ کے اپنے پرسنل مقاصد ہوتے ہیں کہ آپ نے اس مقاصد کو کیسے اچیو کرنا ہے۔ یہ ایک بڑی گھٹیا ترین حرکت ہوئی آج نیشنل اسمبلی میں، جہاں پر اس طرح کی گھٹیا ترین زبان استعمال کی گئی۔ اب عوام کو سوچنا ہوگا کہ عوام کس طرح اپنے اصل نمائندوں کو الیکٹ کر کے نیشنل اسمبلی میں بھیجے، جو عوام کے اصل نمائندے ہوں، جو عوام کی بات سنتے ہوں، جو عوام کے مسائل کو حل کرتے ہوں۔ عوام کے مسائل کا حل اجاگر کرنے کے بجائے آپ تو ایک دوسرے پر گھٹیا ترین زبان استعمال کرتے ہیں۔ اب عوام کو سوچنا ہوگا، عوام کو اس کا حل نکالنا ہوگا کہ عوام اب کیا کرتی ہے۔ عوام ایسے نمائندوں کو کیوں الیکٹ نہیں کرتی جو ان کے لیے آواز اٹھائیں جا کر؟ آپ ایسے لوگوں کو ادھر بھیجتے ہیں جو نہ تو آپ کے حقیقی نمائندے ہوتے ہیں، بس نام آپ کا لگا ہوتا ہے کہ ہم عوام کے حقیقی نمائندے ہیں، لیکن آپ وہاں کرتے وہی ہیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے۔ اب پاکستان کو اس کے بارے میں عوام کو سوچنا ہوگا کہ آپ کن طرح کے لوگوں کو الیکٹ کر کے وہاں بھیجیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ تھینک یو۔